नमस्कार। एजुकेशन एक ऐसा शब्द है और सालों से जुड़े हुए एक ऐसा सिस्टम है कि हम सभी लोग किसी न किसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और देखा जाए कि हमारा पढ़ने का तरीका भी अलग ही होता है। जैसे कोई रट्टा मार देते हैं तो कोई कॉन्सेप्चुअल यानी सोच विचार करके पढ़ाई करते हैं, और दूसरी तरफ किसी को टेक्स्ट यानी किताबों से बहुत जल्दी पढ़ाई होती है, या किसी को वीडियोस या पिक्चर से बहुत जल्दी पढ़ाई होती है, तो किसी को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से ही सारे कुछ समझ में आ जाते हैं। कोई फास्ट लर्नर होता है तो कोई बहुत ही धीरे पढ़ाई करते हैं। ये सभी फैक्टर केरला का रहने वाले रविंद्रन को अच्छे से पता, और सालों से चलते हुए पूरा एजुकेशन सिस्टम को ही एक बड़ा सा बदलाव लेकर आए, और जो पूरा देश को ही प्रभावित कर चुके थे, और जिसके चलते बायजूस का भी जन्म हुआ। अब थोड़ा फ्लैशबैक में आते हैं। साल 1980 केरला का किसी छोटे जगह पे रविंद्रन का जन्म हुआ, और छोटे से ही तेज दिमाग के थे, जिसके कारण पढ़ाई में बहुत साथ होने के साथ साथ फुटबॉल और क्रिकेट दोनों में काफी अच्छा खेलते थे, और इसी से ही सारे कुछ शुरुआत हो चुकी थी। उनका पढ़ने का तरीका भी बहुत ही अलग लेवल का था। फुटबॉल या क्रिकेट का बहुत सारा स्टेप्स प्रैक्टिस को अपना स्टडीज में कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ के इम्प्लीमेंट करते थे। और ऐसे सुन के आप हैरान हो जाएंगे कि इंग्लिश का फ्लुएंसी उन्होंने इंग्लिश स्पोर्ट्स कमेंट्री से सीखा था, जो उस टाइम पे रेडियो पे चलते थे। कैन यू बिलीव इट? सब पेरेंट्स के तरह ही उनके पास दोनों चॉइस था, डॉक्टर बनो या इंजीनियर। तो उन्होंने इंजीनियरिंग ही चुनी, और 27 साल की उम्र में पैन ओशन शिपिंग नाम का एक कंपनी में एक इंजीनियर का काम करते रहे। तब तक भी एक नॉर्मल से ही जिंदगी चल रहा था, और ऐसे में उनका काफी सारा दोस्त कैट का प्रिपरेशन ले रहे थे, क्योंकि उनको मैथ्स का बहुत सारे ट्रिक्स और टैक्टिक्स के बारे में पता था। बहुत सारे दोस्त उनसे ही मदद मांग लेते। ऐसे चलते रहे, और अपने दोस्त को सिर्फ कंपनी देने के लिए कैट एग्जाम में प्रिपेयर हुए, और कैट में पूरा 100% बना चुके थे बिना कोई प्रिपरेशन किए हुए। और इसके बाद उनको अब पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ा। 2011 में अपना ऑफिशियल कंपनी थिंक एंड लर्न खोल दी, जो कि बाद में बायजूस की नाम से ही फेमस हुआ। और 2014 में बेंगलुरु की किसी जगह पे कोचिंग क्लास भी स्टार्ट कर चुके थे। अक्सर हम देखते हैं कि मैथ्स का कोचिंग या ट्यूशन किसी बड़े क्लासरूम या किसी हॉल में होता है, और रविंद्रन का ट्यूशन इतने पॉपुलर थे कि रविंद्रन का मैथ्स की वर्कशॉप एक स्टेडियम में करना पड़ा, पूरे 20,000 स्टूडेंट के साथ। और बहुत ज्यादा पॉपुलर होने के नाते बायजूस ऐप एक फ्रीमियम मॉडल पे चलता था, जिसके मतलब था कि पहले क्लास फ्री में, उसके बाद प्रीमियम हो जाते, और क्लासेस बहुत ही प्रैक्टिकल और कॉन्सेप्चुअल था। अब तक जिस स्टूडेंट सिर्फ रट्टा मार लेते थे, उनके लिए एक रिवॉल्यूशन की तरह था। उनको पता था स्टूडेंट जो कि मोबाइल पे गेम या मूवी पे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक उसी तरह हूबहू ऐसे कंटेंट बनाना चाहिए कि स्टूडेंट ऐसे ही अपने ऐप से नजर न हटे। और इसलिए प्रोफेशनल टीचर, म्यूजिशियन और मोशन आर्टिस्ट को हायर किया अपने ऐप्स को बनाने में, जिससे कि सब कुछ एक मूवी की तरह दिखते थे। सालों का मेहनत और करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद ही 2015 में बायजूस लर्निंग एप्स का जन्म हुआ। साथ साथ एसडी कार्ड और टैबलेट में भी अपना प्री लोडेड कोर्सेज सेल करने लगे, और 2015 में अब ऑफलाइन से ऑनलाइन हो चुके थे, जिससे कि स्टूडेंट दुनिया का किसी भी जगह बैठ के पढ़ाई करते थे। और सबसे बड़ी चीज, हर एक कोर्स को ऐसे सजाया गया ताकि स्टूडेंट को आने वाले सारे डाउट्स और हर एक सवाल का आंसर उसी में मिल जाते थे, बिना कुछ सवाल करने के पहले ही, और बहुत जल्दी क्लियर हो जाते थे। और सबसे बड़ी चीज, जिस रफ्तार से जिनको पढ़ने का मन चाहे वो खुद ही चूज कर लेते थे। और देखते ही देखते 20 लाख स्टूडेंट एनरोल कर चुके सिर्फ 90 दिन में, जिसके कारण 2016 में 75 मिलियन कमा चुके थे सिर्फ अपना इसी सेक्टर से ही। देखते ही देखते इंडिया का फर्स्ट एडटेक यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी थी, और कोरोना के टाइम पे बायजूस आसमान छूने लगे और पूरा 10 बिलियन कंपनी बन चुकी थी, और बढ़ते बढ़ते 22 मिलियन कंपनी में पहुंचा। 2015 से लेके 2021 तक बायजूस अपने ड्रीम रन पे चल रहे थे, और इसी तरक्की को देखते हुए बहुत सारा इन्वेस्टर आप बायजूस में इन्वेस्ट कर चुके थे। इन दोनों को तो आप पहचानते ही होंगे, या तो फिर इंडियन क्रिकेट टीम का ऑफिशियल स्पॉन्सर, या 2022 वर्ल्ड कप का ऑफिशियल स्पॉन्सर।
बायजूस आप उनका काफी सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया के बाहर भी करने लगे। इसी से ही उनका डाउनफॉल शुरू हुआ और खास करके व्हाइट हैट जूनियर पे अपना इन्वेस्टमेंट बहुत ही महंगा पड़ा और यूं ही समझे कि 2022 से बायजूस का डाउनफॉल स्टार्ट हो चुकी और ऊपर से पैंडेमिक के बाद स्टूडेंट आप नॉर्मल क्लासेस ज्वाइन कर चुके थे, जिसके कारण एप्स या ऑनलाइन क्लासेस का डिमांड आप धीरे धीरे कम होते गए और नतीजा जितने इन्वेस्टमेंट वो अपने कंपनी में कर चुके थे उसके हिसाब से उनका सेल काफी हद तक कम हो चुके थे, जिनका प्रेशर आप सेल्समैन के ऊपर पड़ा। सब्सक्राइबर यानी बहुत सारे पेरेंट्स से ये कंप्लेन आने लगे कि कैसे भी करके बहला के फुसला के और कई बार तो धमका के भी बायजूस प्रोडक्ट मजबूरन खरीदना पड़ा, जिसका वजह था बहुत ही खराब सेल्स स्ट्रैटेजी। कई बार तो अपने एम्प्लॉय को भी 15 घंटा भी काम करना पड़ा और टारगेट ना फुलफिल होने पर नौकरी जाने का खतरा। यूं समझे कि अंदर की माहौल काफी बिगड़ चुकी थी और ऊपर से सब्सक्राइबर का ट्रस्ट भी पहले की तरह आप नहीं रहे और ऐसे चलते बायजूस ने अपना सबसे बड़ी गलती कर दी और अपने कॉस्ट कटिंग के चक्कर में अपना पर्सनल विजिट भी बंद कर ली। अब कन्वर्सेशन सिर्फ वीडियोस या कॉल पे होते थे। इससे कॉस्ट कटिंग तो हुआ लेकिन सेल भी धीरे धीरे गिरने लगी, क्योंकि कस्टमर हमेशा पर्सनल काउंसलिंग के थ्रू प्रोडक्ट लेना पसंद करते हैं। और दूसरी गलती था कि सिर्फ अपने कॉस्ट कटिंग करने के लिए जगह जगह पे अपना ऑफलाइन सेंटर खोल दिया, जिससे कि लोग फिर ऑनलाइन से ऑफलाइन जाना पसंद नहीं करते हैं और अपने सेल काफी हद तक गिरने लगे। ऊपर से फाइनेंशियल लॉस के साथ साथ कुछ फाइनेंशियल स्कैम में भी फंस चुके थे। नतीजा सारे बोर्ड ऑफ मेंबर्स छोड़ के जा चुके थे, सिवाय बायजूस, उनके पत्नी दिव्या और उनके भाई रिजू रविंद्रन को ही कंपनी को अब संभालना पड़ा और जिसके कारण उनको सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। 2022 साल में $22 बिलियन का कंपनी 2023 साल में ही 11 बिलियन और 2024 में 1 बिलियन का कंपनी बन चुकी है और कुल मिला के बायजूस एक ऐसे कंपनी था जिसको उठने में और गिरने में ज्यादा समय नहीं लगा। खैर पुराना सब कुछ छोड़ के बायजूस आप नया स्टार्ट करने वाले और 33 साल का पुराना आकाश को एक्वायर करके एक नया सपना दिखने लगे। उम्मीद है कि आने वाले एजुकेशन सिस्टम को फिर एक नया दिशा पे लेके जाएगा, जिससे कि हम सभी नया एजुकेशन सिस्टम का लाभ उठा सके। तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।